भरत तिवारी की आज 13वीं थी। परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। सबसे पहले भरत भूषण तिवारी की 13वीं की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोग काफी भावुक थे, आक्रोशित थे। दूर दूर से लोग इस मौके पर पहुंचे थे। देखते जाइए तस्वीर। देखिए 30 से 40 हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था यहां, जिसकी तैयारी सुबह से ही लगातार हो रही थी। ये तस्वीर तो भरत तिवारी की 13वीं के मौके पर सैंड आर्टिस्ट ने खास अंदाज में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये रही तस्वीर, देखिए। एनकाउंटर वाली जगह पर बिलौटी गांव के लोग भरत तिवारी का स्मारक बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस निर्माण को रोक दिया, जिससे गांव वाले और परिवार वाले बेहद नाराज हो गए। चलिए अब आपको विस्तार से बताते 13वीं के मौके पर आज क्या कुछ हुआ और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। तो देखिए, एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की आज 13वीं हुई। करीब 25 से 30 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। 15,000 और लोगों के लिए राशन का स्टॉक रखा गया था। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट्स लगाए गए। टेंट में हजारों कुर्सियां मंगवाई गई थी। लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगाए गए। घर के सामने बड़ा शामियाना लगाया गया। गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखे का भी इंतजाम किया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज भरत तिवारी केस की सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। परिवार ने अब तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा है कि आज बेटे का श्राद्ध कर्म है, लेकिन मेरे बेटे की हत्या के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बेटे के केस में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। परिवार ने कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया। 17 जुलाई को भरत तिवारी को इंसाफ के लिए आंदोलन किया जाएगा। श्री राम सेना ने भरत को न्याय नहीं मिलने पर बिहार बंद का ऐलान भी किया है। अब इस बीच परिजन क्या कह रहे हैं, उनका क्या सवाल है, सुनिए जरा। भाई धर पकड़ना भाई अभी कहाँ भाई प्रशासन के जे मरलस पुला घूमता है कहाँ बैठल बन समराट चौधरी आदेश देश तुरंत पकड़े के धर पकड़ करे के। क्या लगता है कि बेटे को न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ना मिली तो समाज हमार बा, पूरा भारत के लोग हमारे साथे बा। प्रशासन ना दी तो समाज के लोग दी। हमको सभी जगह से भरोसा है। हमारे जो भी आए हुए हैं भारत से उन लोग पर भरोसा है। अब वही लोग को करना है, क्या करेंगे। गिरफ्तारी होगा कहाँ से? ये लोग तो लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। इस केस पे तो कोई जांच मतलब हो ही नहीं रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कानून है क्या नहीं है। मतलब अभी तक ये आम जनता पे केस होता है, FIR होता है, तो अभी तक इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया होता है। लेकिन ये पुलिस पे तो मतलब पुलिस को अंदर नहीं डाला। ये कौन सा कानून है? लोकतंत्र को और आवाज को कैसे खत्म करने की तैयारी एक निरंकुश सरकार कर रही है। और हेडक्वार्टर से किन लोगों ने क्रिमिनल टीम को भेजा था, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जांच हो, उसको 302 में। भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लोग जो फर्जी एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपाते हैं बहादुरी का, वैसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। यही भरत तिवारी के लिए सबसे बड़ी न्याय है। बिहार में किसी भी मामले में यह पहला मामला है जो 3 दिनों के अंदर न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई हो भी नहीं सकती थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जनता का आक्रोश है। परिजन और जनता चाहती है कि इस मामले में न्याय हो, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, लीपापोती ना हो। परिजन भी यही कह रहे थे। भोजपुरी में उनकी माता जी यही कह रही थी। सवाल पूछा गया रिपोर्टर की तरफ से कि ना न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो भोजपुरी में कहीं कि केहू नहीं खे तामरा संगे देश बा, यानी कि कोई भी नहीं है तो मेरे साथ भारत है, हमारा देश है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इधर एनकाउंटर पर सवाल है तो राजस्थान की जेल में भी बवाल है। कैसे? एक डकैत की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंबल का कुख्यात डकैत जगन गुर्जर अजमेर जेल में बंद था। अब आगे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। डकैत जगन पर 123 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। अजमेर जेल में उसकी हत्या के बाद जेल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, इसी अजमेर जेल की बैरक में साथी कैदी ने उसकी हत्या कर ली और इसके बाद जेल की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। तो जेल में हत्या के बाद जगन गुर्जर के पैतृक गांव विभूतिपुरा में मातम पसरा हुआ है। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि देखिए, पुलिस ने गांव और चंबल के बीहड़ों में सुरक्षा इस वक्त कड़ी की हुई है। हत्या के बाद परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। जगन के बेटे ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। बाड़ी, धौलपुर में, करौली में सब लोग आक्रोशित है। बात को प्रशासन नहीं सुने, इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि हमारी जो भी मांगे हैं, मेरे पास सुबह से कॉल आ रहे हैं। सिकंदरा में लोग बैठे हुए, महुआ में, बाड़ी। तो इस डकैत की हत्या के बाद उसका परिवार और गांव वाले बेहद नाराज हैं और मामले की जांच की वो लगातार मांग कर रहे हैं। और इस बीच ये जो तस्वीर है उस पर आप नजर डाल लीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। परिजन हैं और गांव वाले हैं मर्डर के खिलाफ गुस्से में और निराश। तो परिवार ने इसको लेकर अजमेर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हत्या पर सवाल खड़े किए गए और साथ ही न्याय की भी मांग की गई है। वहीं जेल के अंदर तो बैरक बदलते कैसे चंबल के कुख्यात डकैत की हत्या हो गई, अब ये भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि तमाम सवालात हैं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। तो कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान की सबसे सुरक्षित अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में वो था और परिवार के मुताबिक जेल के बैरक में जगन गुर्जर और उसका भाई भी था। दावा है कि रविवार को दोनों भाइयों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट किया गया। बेटे का आरोप है कि रविवार को जगन गुर्जर को उस बैरक में शिफ्ट किया गया जिसमें भरतपुर के बहुचर्चित कुलदीप जगीना हत्याकांड का मुख्य शूटर बंद था। अगले ही दिन विष्णु गुर्जर ने बैरक के भीतर जगन गुर्जर की हत्या कर दी। डकैत के बेटे आसाराम ने जेल में मर्डर की सीबीआई जांच की मांग की। परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया है और इधर शुरुआती पुलिस तफ्तीश के मुताबिक बैरक का सीसीटीवी बंद था। इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि मर्डर होता है और उसी वक्त सीसीटीवी बंद हो जाता है? पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। बैरक में कुख्यात डकैत की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है और इस हत्या के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बैरक में हत्या से लेकर तमाम चीजों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। परिवार के धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस टीम बेहद सतर्क है और जगन गुर्जर के घर के बाहर अतिरिक्त पुलिस टीम अब तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले पर परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं और पुलिस क्या कह रही है और कांग्रेस ने सरकार को कैसे घेरा है, सब कुछ सुनिए। राजा जी को एक तो धौलपुर जेल में भेजा जाए, सीबीआई जांच हो और मेरी भी सुरक्षा चाहिए, घर वालों की, सबकी, परिवार की। जगन गुर्जर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। जेल के जो हमारे अधिकारी हैं और सरकार है, उनको चाहे चौबंद होना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। कानून चाहे जगन गुर्जर हो या कोई हो, अपना काम करे, परंतु इस प्रकार की अगर हत्या होती है आपस के अंदर ही, तो कल उसने मारा, कल उसको और कोई मार देगा, मान लीजिए, तो ये चलता रहेगा क्या सिलसिला? तो ये अच्छी बात थोड़ी है। देखिए, सरकार की लगातार मंशा भी रही है, प्रयास भी रहा है कि जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी सिस्टम हो और वहां किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। पूरी विस्तृत रूप से जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोशिश ये रहेगी कि दोबारा से ऐसी घटना नहीं हो।